मुख्यमंत्री महोदय मुकेश अग्निहोत्री जी, चंद्र कुमार जी, रोहित ठाकुर जी, हर्षवर्धन जी, कर्नल धनीराम शांडिल जी, अनिरुद्ध सिंह जी, सभी सम्मानित विधायक, चीफ सेक्रेटरी महोदय, अधिकारी, पत्रकार बंधु, आज ऐसे समय में मैं आपसे बातचीत करने के लिए आया हूं और इस उद्देश्य के साथ कि 50 वर्ष में ऐसा पहली बार हुआ है। लगातार 72 घंटे बारिश होती रही। तबाही का आलम ये था, जो भी पानी के रास्ते में आया वो सब उजड़ गया। मैं जीवन काल में मैंने भी ऐसी कभी बारिश नहीं देखी। संकट था। सरकार ने अपने 3 बिंदुओं की पहचान की। मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों से हमने चर्चा की। 7 तारीख को जब ये आपदा आई, उस आपदा के समय उम्मीद भी नहीं थी, आशा भी नहीं थी। रेड अलर्ट घोषित हो चुका था। 3 दिन तक लगातार बारिश होती रही। मैंने खुद अधिकारियों से बैठक की। 8 जून को भी आपदा प्रबंधन कमेटी की बैठक हमारी रेवेन्यू सेक्रेटरी के माध्यम से हुई। सब प्रकार की आपदा से निपटने के लिए हमारी तैयारी थी। आप लोग भी अपने जीवन काल के कई वर्ष बिता चुके हैं। ऐसी बारिश आप लोगों ने भी अपने जीवन काल में कभी नहीं देखी होगी। जो सरकार का एक राजधर्म का दायित्व होता है, उस राजधर्म के दायित्व को सभी अधिकारियों ने, सभी साथियों ने, पुलिस विभाग ने, सभी राजनीतिक लोगों ने भरपूर, सभी प्रेस के बंधुओं ने भरपूर सहयोग दिया। आपदा के समय देश के प्रधानमंत्री जी ने मुझसे बात की, देश के गृह मंत्री जी ने बात की, देश के रक्षा मंत्री जी ने बात की, देश के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने बात की, कैबिनेट मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी ने बात की, जगत प्रकाश नड्डा जी ने बात की, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बात की, राहुल जी ने बात की, प्रियंका गांधी, सब लोगों ने इस आपदा में साथ देने का वादा किया। उसके बाद इस आपदा से निपटने के लिए हमें क्या करना है, हमने उस दिशा में कार्य करना शुरू किया। और मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता भी हो रही है, जब हमें ये पता लगा कि इतना अधिक बारिश का पानी आने के बावजूद 6 लोग नगवाई में फंस गए और उनके घरों में पानी चला गया और वो छत पर लटके हुए थे। उस रात हमारे कुल्लू के विधायक सुंदर ठाकुर जी रात के 2 बजे मेरे साथ संपर्क में रहे। एनडीआरएफ की टीम रही, मंडी के डिप्टी कमिश्नर हमारे साथ रहे और किसी तरह रस्सी पहुंचाई जाए। मैं वहां के लोकल लोगों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन लोकल लोगों ने किसी तरह रस्सी पहुंचाई और उन 6 लोगों की जान रात को 2 बजे हमने बचाई। ये पहला हमारा दायित्व था कि बाढ़ में फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू किया जाए। आलू ग्राउंड मनाली में तकरीबन 22 लोग एक बिल्डिंग में फंस के 20 घंटे वो उसमें फंसे रहे और 22 लोगों को हमने सुबह 7 बजे निकाला। कसोल में जो लोग फंसे हुए थे उनको हमने निकाला। सुन्नी ITI में भी लोग पानी में फंस के, उनको भी हमने निकाला। ये हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन था।
और आप जानते होंगे कि जब हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हुआ, मैंने ट्वीट किया, उसके बाद जो हमारा इवैक्यूएशन का कार्य शुरू हुआ, मैं खुद कुल्लू में 3 दिन बैठ गया। 75,000 के करीब पर्यटक उस समय कुल्लू मनाली में थे। रास्ता बंद था, अंधेरा था, 10 से 12,000 के करीब गाड़ियां थी। लोगों को हमने अपील की, आपने देखा होगा कि हमेशा मेरी अपील आती रही कि मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि नदी नालों और इनके किनारे ना जाएं। उस अपील का असर भी हुआ। अब जब उनको निकालने की बारी आई पर्यटकों को, तो रास्ते पूरी तरह टूट चुके थे। संपर्क साधा गया, एसडीएम को डायरेक्शन दी गई, कुल्लू के डिप्टी कमिश्नर ने, कि खाने की कोई कमी ना हो, पानी की कोई कमी ना हो। कुल्लू 2 दिन तक अंधेरे में डूबा रहा, पानी 2 घंटे तक डूबा रहा, पानी 2 दिन तक नहीं आया, मोबाइल कनेक्टिविटी 3 दिन तक रही। फिर इवैक्यूएशन का कार्य शुरू हुआ। अभी तक तकरीबन 75,000 में से अभी तक जो हमारे पास रिपोर्ट आई है, वो तकरीबन 67,000 पर्यटकों को हम निकाल चुके हैं। 12,000 से के करीब गाड़ियों को हमने मनाली से निकाल दिया। मनाली शहर के इर्द गिर्द 90% जो टूरिस्ट है वो उसको हम निकाल चुके हैं। जो कुछ टूरिस्ट हमारा अभी फंसा है वो कसोल में है, तीर्थन वैली में है, सब सेफ है। सबको खाने पीने का हम इंतजाम कर रहे हैं, पूरी सामग्री वहां पहुंचा रहे हैं। और इस आपदा के समय, इस त्रासदी के समय, मैं कुल्लू की जनता का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने मेहमानों को देवभूमि की संस्कृति से परिचय करवाया। 3 जगह रामशिला चौक में जब रात को गाड़ियों की लंबी लाइन हम निकाल रहे थे, 1 वे ट्रैफिक कर दिया गया। मंडी की तरफ से आने वाली सभी गाड़ियों को रोक दिया गया। लोग जल्दी में थे कि किसी न किसी तरह से निकले। 2-2 हजार गाड़ी ट्रैफिक में थी। पुलिस को सेक्टर्स में बांटा गया और वहां पीडब्ल्यूडी स्टाफ, हमारे जो पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी है, उन्होंने वहां खुद उसका निरीक्षण किया। और हम पहले दिन जो ओट में फंसी 2,500 गाड़ियां थी उनको निकालने में सफल रहे, और मनाली में 1,500 गाड़ियों को हम निकालने में सफल रहे। खाने के लिए हमने रास्ते में सरकार की तरफ से 3 जगह जहां बिस्किट और जूस दिया जा सकता था, एप्पल दिए जा सकते थे, बनाना दिए जा सकते थे, वो सब दिए। और बिलासपुर में भी हमने सरकार की तरफ से खाने के लिए अपने मेहमानों के लिए मुफ्त में हमने उनके लिए खाना उपलब्ध करवाया। आज मुझे खुशी इस बात की है कि 67,000 पर्यटक निकाले हैं। एक भी ऐसी सूचना हमारे पास नहीं है कि किसी पर्यटक की मौत हुई हो। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, अभी जो मैं वीडियो देख रहा था इसमें एक बात हम भूल गए, और उनकी जो रेस्क्यू ऑपरेशन था उसका मैं जिक्र जरूर करना चाहूंगा। चंद्रताल का जो रेस्क्यू था, ऐसे रेस्क्यू मानव इतिहास में बहुत कम होते हैं। एयरफोर्स ने अपनी पहली सॉर्टी की। एयरफोर्स के पायलट ने एक टायर पर 7 जो हमारे क्रिटिकल पेशेंट्स थे उन लोगों को निकाला। और जब मैं उन 7 लोगों से मिला और भुंतर के एयरपोर्ट पर जब मैंने उनसे बात की, तो पायलट
साहब ने कहा कि एक तो वहाँ हेलीपैड नहीं है, और जब हेलीपैड नहीं है और ये कहा कि मैंने अपनी जान को रिस्क में डालकर इन 7 लोगों को निकाला है, और ये सही बात भी है, क्योंकि मैंने खुद देखा और उन्होंने इनएबिलिटी शो की कि हम आगे जो है एयरफोर्स की कार्रवाई करेंगे, तो कोई हमारी जान की परवाह नहीं है। एयरफोर्स वालों ने कहा कि हमें अपने जान की नहीं है, लेकिन जिनको हम रेस्क्यू करने जाएं उनके साथ ही कोई मिसहैपनिंग ना हो जाए। इस दृष्टि से जब हमने उसको देखा तो मैंने फैसला किया कि अगले दिन मैं खुद उसकी रेकी करूंगा। मेरे साथ 2 मिनिस्टर्स, जगत नेगी जी, मिनिस्टर्स सीपीएस हमारे संजय अवस्थी जी और सुंदर ठाकुर जी, क्योंकि उसमें 4 ही लोग जा सकते थे। 18,000 की फुट से हमने उसकी रेकी की। अब फैसला ये करना था कि इनको निकाला कैसे जाए। अब निकालने के लिए फैसला किया गया। मैं जगत नेगी जी का और संजय अवस्थी जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं कि ये जगत नेगी जी ने तो खुद ही अपने आप को ऑफर किया, संजय अवस्थी जी ने भी खुद ऑफर किया। मैंने तो ये भी कहा कि मैं भी चलता हूं, लेकिन दोनों लोगों ने जब हमें ऑफर किया तो मैंने इनको लोसर में उतारा। 2 दिन से हम कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह उनको लाए। अधिकारी वहाँ हमारे एक एसपी थे जो लाहौल स्पीति के मयंक चौधरी एसपी थे, वो उन लोगों का हौसला अफजाई कर रहे थे। हमारे एडीसी थे वहाँ राहुल, वो उन लोगों का हौसला अफजाई कर रहे थे। 3 दिन बाद जब मुझे पता लगा कि भयभीत हो रहे हैं लोग, पैनिक हो रहे हैं लोगों के दिल और दिमाग में ये लगने लगा है कि हमारे को कोई निकाल नहीं सकता, उस समय सरकार के 2 मंत्रियों, सरकार के 2 विधायक और एक मंत्री और एक सीपीएस जगत नेगी जी ने अपनी जान, और संजय अवस्थी जी ने अपनी जान जोखिम में डालकर वहां जाने का फैसला किया। टेम्परेचर -4 डिग्री, काम 9 किलोमीटर बर्फ को हटाना था। उससे पहले की जो बर्फ कुछ हमारे जो अधिकारी थे उन्होंने हटाई। जगत नेगी जी और संजय अवस्थी जी उन जेसीबी में बैठकर गए, और मुझे खुशी तब हुई, मैं खुद रात को कुल्लू रेस्ट हाउस में रहा। मैं डीजीपी जो हमारी थी सतवंत अटवाल जी, उससे टच था। डिविजनल कमिश्नर हमारी राखी जी थी, उनसे इन टच था, और जो भी मेरे सामने वहाँ जो अधिकारी थे मैं उनके साथ इन टच था। रात को 2 बजे सैटेलाइट के द्वारा जगत नेगी जी और संजय अवस्थी जी से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा हम पहुंच गए हैं, और जो पहुंचकर इन्होंने जो मंजर देखा, वहां सभी पर्यटकों के मन में खुशी की लहर थी। अब वहां से निकलना कैसे -4 डिग्री टेम्परेचर में। नेगी जी और अवस्थी जी ने फैसला किया कि हम सुबह निकलेंगे, क्योंकि जो जेसीबी का ड्राइवर गाड़ी चला रहा था वो थक चुका था। और उस रात वो सुबह निकलने के लिए तैयार हुए। 7 बजे गाड़ी खिसक गई। 17-18 गाड़ियों में 4x4 के लेके गए। 7 बजे गाड़ी खिसक गई, और उसके बाद जहां ऑक्सीजन कम होती है, 65 वर्षीय जगत नेगी जी और 55 वर्षीय संजय अवस्थी जी ने एक ऐसा परिचय दिया जिसको हमारी सरकार सलाम करती है, कि मंत्रिमंडल के सदस्य जब सड़क पर गाड़ी गई तो वहां जो चेन बांधने का कार्य था वो ये लोग कर रहे थे, जान जोखिम में डालकर। चाहते तो बोलते हम भी क्यों जाए, कोई और साधन ढूंढते, पर जान जोखिम में डालकर आज इन लोगों ने अपने सेवा भाव का अनुभव उन पर्यटकों को करवाया, और सरकार की कर्तव्य निष्ठा का भी अनुभव उन पर्यटकों को करवाया।
ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें कुछ एक वीडियो इनके साथ से रह के आईपी डिपार्टमेंट को 1 मिनट का इनका जरूर दिखाना चाहिए था कि कैसे रेस्क्यू हो गया, लेकिन इसमें कभी, क्योंकि यही सबसे टफेस्ट रेस्क्यू था, सबसे मुश्किल अगर रेस्क्यू था तो ये सबसे था। इवैक्यूएशन हम कर चुके थे और उसके बाद जब संपत्ति और संपदा की बात आई तो तकरीबन आकलन के अनुसार 4000 करोड़ रुपए का हमारे कम से कम नुकसान जो हम अनुमान लगा रहे हैं वो ये है। और अभी तक का जो आंकड़ा मेरे पास अभी पहुंचा है उसमें अभी 4000 करोड़ का आंकड़ा आ चुका है। ये पैसों से ये भरपाई नहीं होगी, 4000 करोड़ तो अभी है, मुझे लगता है कि 7-8 हजार करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। आज सुबह आने के बाद चीफ सेक्रेटरी महोदय साहब जब से यहाँ पहुंचे, कल से उन्होंने कल उन्होंने मीटिंग की, सभी डिप्टी कमिश्नर्स को ये आदेश दिए गए कि जल्दी से जल्दी ही आप और जो नुकसान हुआ है उसकी रिपोर्ट भी जल्दी आप सबमिट कीजिए। मैंने सभी प्रकार से अब हमारा जो काम है, अब जो तीसरा चरण है वो रिस्टोरेशंस का चलेगा। हिमाचल में थोड़ी सी बरसात में भी, कुल्लू जैसे एरिया में अगर बरसात में एक पोल गिर जाता था, कुछ अगर ट्रांसफार्मर नष्ट हो जाते थे तो 1 हफ्ता लगता था। ये हमारी सरकार की तत्परता है कि हमने टेम्परेरी बेस पर वहां बिजली उपलब्ध करवाई, वहां पानी की सुविधा उपलब्ध करवाई, वहां मोबाइल कनेक्टिविटी मनाली में उपलब्ध करवाई। 60 घंटों में 67,000 पर्यटकों को निकाला, पानी की सुविधा उपलब्ध करवाई, बिजली की सुविधा उपलब्ध करवाई और मोबाइल कनेक्टिविटी की सुविधा उपलब्ध करवाई पूरे हिमाचल प्रदेश में। हमारे डिप्टी सीएम, सभी मिनिस्टर हर जगह विजिट करते गए, पानी की स्कीमों का ये जायजा लेते गए। हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को अभी रोड का जायजा लेने के लिए हमने भेजा है। हमारे शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर जी यहाँ कोऑर्डिनेट करते रहे, हेल्थ मिनिस्टर सोलन के पूरे एरिया को कोऑर्डिनेट करते रहे। लेकिन जो अब चुनौती हमारे पास है वो चुनौती कठिन है, मुश्किल भरा रास्ता है, और उस रास्ते को पार करने के लिए हमें जनता के सहयोग की जरूरत है, जनता के आशीर्वाद की जरूरत है। ये प्रदेश हम सब लोगों का है और हम सब लोगों का एक दायित्व भी बनता है कि जो गलती हो गई है, जिनसे भी हुई है, हमें इस प्रदेश को एक ऐसे प्रदेश के रूप में बनाना है कि वो अपने पांव पर खड़ा हो। हमारी सरकार इस दृष्टि से काम कर रही है। आज ही सुबह मैंने देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से बात की, उनसे मैंने अनुरोध किया कि जब से आपदा आई है आप तकरीबन हमें 2000 करोड़ की इंटीरियम रिलीफ दीजिए। अभी तक हमें कोई रिलीफ नहीं मिला। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि हम जल्दी ही, आपने रिलीफ की बात की है, इंटीरियम रिलीफ आपने 2000 करोड़ मांगा है, लेकिन मैं कुछ ना कुछ आपके लिए जल्दी ही करने की कोशिश करता हूं। उसके बाद मेरी गडकरी जी से आज बात हुई, उनसे भी मैंने ये अनुरोध किया कि जो नेशनल हाईवेज है, 4 लेन्स है, बहुत नुकसान हुआ है, उसको जल्दी से जल्दी रिस्टोर करने की जरूरत है। शिमला डिस्ट्रिक्ट में भी
क्योंकि एप्पल सीजन स्टार्ट होने वाला है, कुल्लू में है, मंडी में है, जहां भी एप्पल सीजन, उसके बारे में भी अब हमने एक विस्तृत चर्चा की। और लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम हिमाचल के लोगों को राहत नहीं प्रदान कर रहे हैं। हम अपने साधनों से अभी तक राहत प्रदान कर रहे हैं। और ये मैं इसलिए कहना चाहता हूं, जब से ये आपदा आई है, पहली इंस्टॉलमेंट हमने 75 करोड़ रुपए की सभी डिप्टी कमिश्नर्स को उपलब्ध करवाई और आज हमने 188 करोड़ रुपए की जो राहत है बिल्कुल सभी 12 जिलों में उपलब्ध करवा दी है। उसकी नोटिफिकेशन कर दी गई है, आप देख सकते हैं। एक बात अभी कुछ रूटीन की पिछले दिनों मैंने सोशल मीडिया में देखी कि 188 करोड़ रुपया मिला है। वो हमारा क्वार्टरली जो हमको आपदा का मिलता है वो हमेशा मिलेगा। आपदा आती तो भी मिलता, नहीं आती तो भी मिलता, वो अलग से है। ये जो आपदा आई है वो डिजास्टर मैनेजमेंट का है। वो कई प्रकार की आपदाएं होती है। ये आपदा में जो 7 से 11 तारीख के बीच में जो आपदा आई है, उसमें अभी हमारे पास कोई धन केंद्र सरकार से नहीं मिला है। और आज जब मैंने होम मिनिस्टर साहब से बात की तो उन्होंने मुझे पूरा आश्वासन दिया कि जल्दी हम इस बारे में आपको मदद करेंगे। हमने सरकार से ये भी अनुरोध किया है कि हमारे पिछले 351 करोड़ रुपया है, 315 करोड़ रुपया है, उनके कुछ पिछले साल के, उसको आप तुरंत प्रभाव से हमें रिलीज कर दीजिए ताकि हम इस लड़ाई को लड़ सकें। ये आपदा फंड का है सर, ये 315 करोड़ ये पिछले साल का है। ये हर बार जो 15th फाइनेंस कमीशन आपदा का समझना पड़ेगा। 15th फाइनेंस कमीशन जो है वो रिकमेंडेशन करता है हर स्टेट की डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत। उसमें जो हमारे को शेयर मिलता है उसमें आता है, हर साल आता है। ये हिमाचल को ही नहीं आता, ये पूरे हिंदुस्तान की जितने भी राज्य है उनको आता है। हम अब चाह रहे हैं कि जो आपदा हम पर आई है, जिसने 50 साल में ऐसा कहर ढाया है और जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने में, रोड, सड़क, पीने के पानी, सिंचाई की योजना को ठीक करने में काफी वक्त लगेगा, क्योंकि वो वक्त के साथ ठीक होगी। जो हमें वक्त के अंदर करने की चीजें थी वो हमने समय के अनुसार कर दी। उसमें हमने सरकार से मदद मांगी है और मुझे इस बात की खुशी है कि सोमवार को माननीय गृह मंत्री जी के वहां से जो केंद्रीय टीम आ रही है, इस आपदा प्रबंधन के बारे में चर्चा करने के लिए, मैं इसके लिए भारत सरकार का भी धन्यवाद करता हूं। इसके अलावा मैं इस आपदा के समय हम सभी हिमाचल वासियों से, हमारे सभी प्यारे हिमाचल वासी है, किसान है, महिलाएं हैं, सरकारी कर्मचारी है, युवा वर्ग है, उनसे कुछ अपील करना चाहता हूं। और हम इस मामले में एक आपदा कोष 2023 बना रहे हैं और मैं ये अपील हिमाचल वासियों से करना चाहता हूं, जैसा कि आप सभी को पता है कि प्राकृतिक आपदा से संपूर्ण देश जूझ रहा है। इन आपदाओं से हिमाचल प्रदेश भी अछूता नहीं है। इन प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए एक बहुत बड़े पैमाने पर जनमानस की सहायता करने के लिए प्रदेश सरकार एक मुहिम चला रही है।
इस मुहिम को अकेले चला पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। अतः इसमें जनता का सहयोग भी अपेक्षित है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने इन प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक HP कोऑपरेटिव बैंक और HDFC बैंक में खाते खोले हैं। ये आपदा राहत 2023 का खाता है। इस राहत कोष के लिए आप अपनी सहयोग राशि नगद, चेक या ड्राफ्ट, गूगल पे, RTGS, NEFT, फोन पे अथवा नेट बैंकिंग के माध्यम से सीधा छोटा शिमला स्थित हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक में खाता संख्या 4061010738 मैं खाता संख्या द्वारा बोलना चाहूँगा 4061010738 IFC कोड HPSC 000 द्वारा से IFC कोड बोलना चाहूँगा IFC कोड HPSC 0000406 अथवा HDFC बैंक के खाता संख्या HDFC बैंक का खाता संख्या 99990150419448 IFC कोड HDFC 000416 मैं HDFC बैंक के खाता द्वारा बोलना चाहूँगा 99990015041948 IFC कोड HDFC 000416 में जमा करवा सकते हैं। आप यह धनराशि हमारी वेबसाइट cmhimachal.nic.in पर ई-बैंकिंग द्वारा अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड से भी भेज सकते हैं। इस आपदा के लिए दी गई धनराशि आयकर अधिनियम की धारा 80-G के अंतर्गत 100% आयकर से मुक्त है। मैं इस आपदा की घड़ी में इस प्रदेश की ऐसी पहली त्रासदी के मौके पर जिन हमारे साथी हैं, हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, जिन्होंने अपनी एक दिन की सैलरी देने का निश्चय किया है, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं। उनके नाम भी आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश सरकार के सभी मंत्रिमंडल के सदस्य, हिमाचल कांग्रेस पार्टी के सभी विधायक और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से भी हम बात करेंगे कि वो 1 महीने की सैलरी इस आपदा कोष में दे। लेकिन हमने फैसला किया है 1 महीने की सैलरी। लेकिन कांग्रेस के सभी विधायक दल के नेताओं ने ये फैसला किया है, मंत्रिमंडल के सदस्यों ने फैसला किया है कि हम अपनी 1 महीने की सैलरी इस आपदा कोष में अब देंगे। इसके अलावा IAS ऑफिसर एसोसिएशन जो है, उन्होंने भी 1 दिन की सैलरी इस आपदा कोष में देने की घोषणा की है। इसके अलावा HAS ऑफिसर्स एसोसिएशन जो है, उन्होंने भी 1 महीने की 1 दिन की उन्होंने भी 1 दिन की सैलरी इस आपदा कोष में देने की बात की है। इसके अलावा
इस आपदा की हिमाचल प्रदेश के विभिन्न अधिकारी एवं कर्मचारी संघ, जिसमें हिमाचल प्रदेश राज्य खंड विकास अधिकारी वीडियो ऑफिस, राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ, हिमाचल प्रदेश राज्य स्वास्थ्य अधिकारी संघ, हिमाचल प्रदेश बागवानी अधिकारी संघ, हिमाचल प्रदेश जेवीटी अध्यापक संघ ने अपने एक दिन के वेतन का अंशदान इस विपदा की घड़ी में राहत कोष में देने का निर्णय लिया है, जिसका मैं अभिनंदन करता हूं। अभी कुछ लोग मुझे मिले, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के लोग मिले, उन्होंने मुझे अभी 31 लाख का चेक दिया। पिछले कर SJVN के लोग मिले, उन्होंने मुझे 55 लाख का चेक दिया। तो ये सबने अपने आप से कहा कि इस त्रासदी में हम सब लोग आपको ये सारी धनराशि एक दिन की जो अधिकारी है, कर्मचारी है, उन्होंने देने की घोषणा की और मंत्री और मुख्यमंत्री ने और सभी विधायकों ने 1 महीने की सैलरी देने की घोषणा की। इसके अलावा मैं कुछ और बातें आपदा से संबंधित आपके साथ करना चाहता हूँ। मैं जब से बारिश का आलम है, हमने 15 दिन में अपने राज्य के बजट से 1100 करोड़ रुपए की राशि जारी की है, ताकि लोगों की सहायता और क्षतिग्रस्त सड़कों तथा पेयजल योजनाओं को मरम्मत की जा सके। इसमें लोक निर्माण विभाग को 610 करोड़ रुपए तथा जल शक्ति विभाग को 218 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इसके अलावा 180 करोड़ की राशि जो हमने SDRF के तहत जारी की गई है। जितना भी हमारा क्षतिग्रस्त ढांचा है, जितने भी हमारी अब योजनाएं हैं जो हमने टेम्परेरी कनेक्टिविटी की है, अगर इतनी जल्दी अगर टेम्परेरी कनेक्टिविटी हमने की है तो ये जितना भी हमारा पैसा खर्च हुआ है ये सारा हमने अपने राज्य के बजट से दिया है। आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो भी वाटर सप्लाई की स्कीम्स है या इरिगेशन की स्कीम है, वो नदी के किनारे बनती है, नालों के किनारे बनती है, और इस आपदा ने पूरे हिमाचल प्रदेश में नदी किनारों में सब कुछ बहाकर ले गई है। ऐसा पहली बार देखा गया है कि पूरे हिमाचल प्रदेश में एक समान बारिश हुई। अगर पंजाब का साथ ऊना का इलाका लगता है तो वहां भी पुल टूट गए, बद्दी चंडीगढ़ के साथ लगता है तो वहां भी पुल टूट गए। और अभी जो हमारे पास जो रिपोर्ट्स है उसके अनुसार हमारे पास काफी नुकसान हुआ है, 40 से अधिक पुल टूट चुके हैं। और ये हिमाचल प्रदेश में 1 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक, वैसे सामान्य तौर पर 59.5 मिलीमीटर बारिश होती थी। इस बार इन्हीं 9 दिनों में 150.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो सामान्य से 153% अधिक है। यानी कि जो 1 से 9 जुलाई तक सामान्य बारिश हमारी 59 के करीब होती थी, इस बार ये 153% अधिक है। यदि हम 7 से 11 जुलाई का डाटा पर नजर डालें डाटा पर, तो प्रदेश में 11 से 6 मिलीमीटर के स्थान पर 223 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो सामान्य से 436% अधिक है। तो बारिश का आलम देखिए, ऐसा रिकॉर्ड तोड़ बारिश के कारण पूरे प्रदेश में भूस्खलन तथा मकान ढहने की घटनाएं दर्ज की गई है।
मैं अभी, क्योंकि ये डाटा बढ़ेगा, फिर आप कल ये सवाल पूछेंगे, तो कुछ एक चीज़ें मैं आपके सामने बात करना चाहूँगा कि आप खुद भी जाकर देख सकते हैं, आप खुद जाकर नुकसान देख सकते हैं, आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना नुकसान हुआ है। अब हमारा ध्यान सरकार का रिस्टोरेशन के प्रति है। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, मैं जितने भी प्रशासनिक अधिकारी है, राज्य सरकार के कर्मचारी है, पुलिस के अधीक्षक है, पुलिस की डीजीपी है, पत्रकार बंधु है, आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस आपदा के समय आप सब लोग एक चट्टान की तरफ हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ खड़े हुए, और मैं हिमाचल के उन सभी लोगों का धन्यवाद भी करना चाहता हूं जिन्होंने अपने घर में पर्यटकों को ठहराया, खाना उपलब्ध करवाया, अतिथि देवो भाव संस्कृति का परिचय दिया। उनको भी मैं नमस्कार कहना चाहता हूं, उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं। अब इसके अलावा मैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, BSNL, BRO और इंडियन एयरफोर्स का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि संकट की इस घड़ी में आप हमारे साथ खड़े हुए। मैं सभी लोगों का, जिन लोगों ने समय समय पर फोन करके देश के प्रधानमंत्री से लेकर मोदी जी, सब लोगों ने जिन्होंने भी हमारा सहयोग करने की बात की, आश्वासन दिया, मैं उन सब का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। अब अगली चुनौती बहुत कठिन है, अगला रास्ता मुश्किल भरा है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना है, पीने की पानी की योजनाएं 80% मुझे डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री जी बता रहे थे, 80% के करीब बह चुकी है, उन्हें नया बनाने में समय लगेगा। बिजली, लारजी जैसे पूरे प्रोजेक्ट्स में हमारा पानी घुस गया, कई और प्रोजेक्टों को नुकसान हुआ है, शोंगटोंग में नुकसान हुआ है। इन सब को भरपाई के लिए काफी समय लगेगा। हिमाचल की जनता इस संकट की घड़ी में जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही, उसके लिए भी मैं सब लोगों का फिर एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं, इस आशा के साथ कि आने वाले 4 वर्षों में हम अपने पांव पर खड़े होंगे, अर्थव्यवस्था को 4 वर्ष के अंदर पटरी पर लाएंगे। इस उद्देश्य के साथ, इस चुनौती के साथ हम काम करेंगे, और आने वाले 10 वर्षों में संकट जितना भी बड़ा हो, चुनौती जितनी भी मुश्किल हो, सामना हिमाचल के लोगों को करना पड़ेगा, और वो तभी हो सकता है जब हम दृढ़ निश्चय कर ले, कृत संकल्प हो कि हमने आगे बढ़ना है। इसी दृष्टि से मैं आप सब पत्रकार बंधुओं का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर, 2 सवाल है। एक तो ये कि अभी तक जो बात इस बार की हमने देखा कि पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट की ही बात यहाँ पर हो रही है। दूसरा ये कि जो अब तक गलतियों का जिक्र आपने किया, अवैज्ञानिक तरीके से निर्माण होना, सरकारी तंत्र के नहीं, गलतियों का नहीं जिक्र किया, और पर्यावरण के मसलों की अनदेखी, और आपके मंत्री ने भी कहा कि ये सब बातें आपके साथ, ये सवाल अभी आपदा से जुड़े रही है, और 8 जून को पहली आपदा की मीटिंग हुई है, मैंने वो कहा है, आपने ध्यान नहीं दिया। धन्यवाद। कितने लोगों की मौत हुई है सर इस पूरे तो ये अभी लेटेस्ट जो आंकड़ा सर आपने दिया था 103 है सर। मैं बता रहा हूँ। ये सही है। मैं बता रहा हूँ, मेरे पास मैंने लिखा पहले तो ये अभी भी है ना 103 की संख्या।
33 इस राशि के 103 टोटल हो गए और 37 आप कह सकते हैं इन द लास्ट 2 days। जो आपदा आई है, जो इस आपदा में जो मौतें हुई है, मैं उस आंकड़े को आपको बताना चाहता हूं। अभी तक 24 जून से इतनी हुई है सर, और इस ये बार 4 दिन में जो मौतें हुई हैं उसमें टोटल मौत जो डेथ है 37 है। इसके अलावा हमारे जो 24 जून से जो डेथ हुई है टोटल संख्या है that includes that सर। जिसमें एक्सीडेंट है लैंड, वो टोटल जैसे कि गाड़ी गिर गई है, ये हो गया, वो टोटल 103 के करीब है। 16 आदमी मिसिंग है, जिसमें से रोड एक्सीडेंट के 4 आदमी है मिसिंग है, डूबने से 6 आदमी मिसिंग है, फ्लैश फ्लड में 1 आदमी है, लैंडस्लाइड में 2 है, स्लिपेज में 1 है। सर उसको रोकने के लिए सरकार भविष्य में क्या प्लानिंग करेगी? दूसरा सर कि आपदा के दौरान जो है सरकार के पास अपना हेलीकॉप्टर नहीं था, जिसके लिए थोड़ा समय लग गया, तो भविष्य में अभी मानसून को 2 महीने का समय और है, तो इससे किस तरह से सर निपटेंगे? अभी सिर्फ आपदा की बात हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपने रेस्टोरेशन अभी हेलीकॉप्टर मेरा नहीं है। सर रेस्टोरेशन की बात की है, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और टूरिज्म सेक्टर को रिवाइव करने के लिए क्या रोड मैप है, और सबसे बड़ा चैलेंज रेस्टोरेशन में आप किस चीज को मानते हैं? देखिए, सभी चुनौतियां हैं, समय के अनुसार इन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। सर, आपने राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग केंद्र से की थी, क्या उस पर भी चर्चा हुई है केंद्र? मैंने उस मामले में राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की बात कही है। कई जगह टैक्सी चालक और दूसरे ओवर चार्ज की बात भी सामने आई है जी। एक बात का रिप्लाई कर दूं,